3, 2, 1. To discuss the last two principle of Henry Fayol. यहां पर अपन ने हेनरी फ्योल के 12 प्रिंसिपल देख लिए. लास्ट टू प्रिंसिपल, द 13th वन इज इनिशिएटिव एंड द लास्ट 14th वन इज स्प्रिट द कॉप. अपन को यहां पर देखना है. इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? इनिशिएटिव रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ मोटिवेशन. ठीक है, इनिशिएटिव उस चीज को कहा जाता है जब हम सेल्फ मोटिवेशन से कुछ नया करते हैं. फ्योल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग प्लान. ठीक है, फ्योल ये चाहते थे कि जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जब प्लानिंग हो, ठीक है, जब प्लानिंग हो वो भी अपना कुछ पक्ष रखें. ठीक है, वो भी अपना कुछ साइड रखें और एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान. ठीक है, तो जब प्लान बन रहा हो तो उसमें मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे और अपने सजेशंस दे एम्प्लॉय को. ठीक है, सॉरी, एम्प्लॉय सजेशन दे ऑर्गेनाइजेशन को एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान. इट गिव्स देम इमेंस सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय. ठीक है, एंड सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉय. ध्यान से समझना, तुम अगर किसी कंपनी के अंदर काम करने गए, ठीक है, और कंपनी की जब भी मीटिंग होती है तो तुम्हारी बात वहां पे सुनी जाती है और अगर अच्छी होती है, ठीक है, तो इंप्लीमेंट भी की जाती है. इससे तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, है ना. तो यही चीज फ्योल ने नोटिस करी और फ्योल ने इसका एक प्रिंसिपल बनाया, इनिशिएटिव. उन्होंने इस प्रिंसिपल में क्या कहा कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए कि अपने सजेशंस आप दो. ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत सेटिस्फाई करती है एम्प्लॉय को. ठीक है, सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉय. तो मैनेजर को भी जो है वेलकम करना चाहिए क्या? सजेशन एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉय बिफोर फ्रेमिंग द प्लान. जब प्लान बन जाए तो प्लान बनने से पहले, जब प्लान बन रहा हो तब एम्प्लॉयज के भी सजेशन उसमें रखवाओ. द इनिशिएटिव डज नॉट मीन, अब यहां पर यह मतलब नहीं है, यहां पर यह मतलब नहीं है कि एम्प्लॉय ने जो कहा था वो फॉलो नहीं करके मैनेजमेंट में कुछ और डिसीजन लिया तो एम्प्लॉय इसको फॉलो ही नहीं कर रहा है कि भाई हमारी बात नहीं मानी तो हम फॉलो नहीं करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसओबीडियंस नहीं होना चाहिए. यहां पर जो फ्योल कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसओबीडियंस. ठीक है, इनिशिएटिव का ये मतलब नहीं है कि अगर हमने एम्प्लॉय की बात नहीं मानी तो एम्प्लॉय हमारी मतलब डिसीजन को मानेगा ही नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, दैट इज वंस डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट, अगर एक बार मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया, एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट वेदर इट वाज अकॉर्डिंग टू देयर विश और नॉट. मतलब वो जो चाह रहे थे, उन्होंने जो अपना सजेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग हो नहीं हो, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है वही लास्ट डिसीजन है, वो एम्प्लॉय को फॉलो करना ही पड़ेगा. लेकिन हाँ, जब प्लान बन रहा हो तब मैनेजर को एम्प्लॉयज को बुलाना चाहिए और उनके डिसीजंस, उनका पक्ष, उनका सजेशन, उनका साइड सुनना चाहिए. ठीक है, इनसे एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है. पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा इस प्रिंसिपल का? डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस. डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस. उनमें एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी कि हाँ, हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, भले ही हम छोटी पोस्ट पर हैं लेकिन हमारी भी बात सुनी जाती है और अगर हमारी बात अच्छी हो तो वो इंप्लीमेंट भी होती है, हमें रिवॉर्ड भी मिलता है. इससे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के अंदर बहुत मोटिवेशन आता है. अचीविंग टारगेट ऑन टाइम. ठीक है, और अगर एम्प्लॉय ने जो बोला उस हिसाब से प्लानिंग में चेंजेस हुए तो एम्प्लॉय भी अपना 100% देता है टारगेट को अचीव करने के लिए, है ना. अगर तुमने कुछ बोला, तुम्हारे अकॉर्डिंग प्लान बना, तो वो प्लान को अचीव करने के लिए तुम अपना 100% दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे, क्योंकि तुमने खुद वो प्लान में अपना पक्ष रखा था, तुमने खुद ने अपना वो सजेशन दिया था. ठीक है, तो तुम तो चाहोगे कि 100% रिजल्ट आए. कंसिक्वेंस ऑफ वायलेशन, अगर ये प्रिंसिपल वायलेट करते हो, मतलब अगर डिसीजन लेते वक्त तुम एम्प्लॉय की तरफ देखते भी नहीं हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा? डीमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉय. एम्प्लॉय क्या सोचेंगे कि हमें तो कुछ समझा ही नहीं जाता है, ठीक है, हमारी बात सुनी ही नहीं जाती है. डीमोटिवेशन आएगा. एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क टू देयर बेस्ट. एम्प्लॉय
अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। वो क्या सोचेंगे कि हमारी बात तो सुनी ही नहीं गई है, या हमारे सजेशंस रखे ही नहीं गए, ठीक है, तो हम क्यों बेस्ट थे अपना, ठीक है। ये चीज आ सकती है ना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन, अगर प्रिंसिपल वायलेट होगा तो ये चीज हो सकती है। ओके, इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल है स्प्रिट द कॉप। मैनेजमेंट मस्ट इंकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, क्या, टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी मतलब शांति, ठीक है। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन भी आएगा, कॉपरेशन भी आएगा, ठीक है। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी, ठीक है। जब भी मैनेजर कोई स्पीच देने आए उस समय वो हमेशा आए ना बोलकर वी बोले, तो इससे होगा क्या कि एक टीम स्पिरिट आती है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज के अंदर एक टीम स्पिरिट की भावना आती है कि सर वी बोलते हैं, वी मतलब हम सब, ठीक है। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी, दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस। इससे क्या होगा, एक तो ट्रस्ट डेवलप होगा और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग भी आएगी, किनमें, अमॉन्ग टीम मेंबर्स, जितने भी टीम मेंबर है उनमें। इट विल मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनाल्टीज, इससे पेनाल्टीज भी डिक्रीज होगी कहीं ना कहीं, मतलब डिससेटिस्फैक्शन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं टीम स्पिरिट का। एग्जाम्पल क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने अपने वर्कर्स को बोला है कि तुम्हें 100 यूनिट बनानी है, ठीक है, तुम्हें 100 यूनिट बनानी है, और कितने वर्कर्स में बांट दिया, 10 वर्कर्स में बांट दिया, मतलब हर एक वर्कर कितना बनाएगा, हर एक वर्कर 10 यूनिट बनाएगा, ठीक है। हर एक लेबर को बता दिया, ये एक लेबर कितना बनाएगा, 10 यूनिट बनाएगा। तो अब यहां पे टीम स्पिरिट मतलब क्या होता है कि वर्कर अपने केवल 10 यूनिट पर ना ध्यान दे, वो 10 लोगों की टीम के गोल पे ध्यान दे। मतलब कि अगर उनमें से अगर कोई एक वर्कर बीमार पड़ गया, 9 ही लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी वो जो 9 पीपल है भाई, जो 9 लेबर है, उनको उस 10th वाले पर्सन का भी टारगेट अचीव करना होगा जो बीमार पड़ गया, ठीक है। इससे होगा क्या, टीम गोल अचीव होगा। पढ़ते हैं एक बार, इफ अ वर्क ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 10 मेंबर, 10 वर्कर, देन वर्कर शुड नॉट ओनली फोकस ऑन देयर 10 यूनिट, ठीक है, उनकी 10 यूनिट पर ध्यान ना देकर, बट ऑल्सो हेल्प ईच अदर इन प्रोड्यूसिंग देयर टारगेट, ठीक है, बल्कि अदर मेंबर को भी मदद करनी चाहिए। कोई मेंबर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा 10 यूनिट, तो दूसरे वाले को उसकी मदद करनी चाहिए। इन एनी सिचुएशन सच एज इफ एनी वन गॉट फीवर देन इट विल शुड कंप्लीट, मतलब अदर मेंबर शुड कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो यहां पे टीम के गोल को अपना गोल मान के चलना है, ना कि केवल अपने इंडिविजुअल के गोल को। एक हार्मनी, यूनिटी, टीम स्पिरिट के साथ काम करना है, ओके। अब ये प्रिंसिपल, अगर स्पिरिट द कॉर्प लास्ट प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट अपन को देखने को मिलेगा वो देखते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट, डेवलप्स टीम स्पिरिट, सबसे बड़ी चीज टीम स्पिरिट डेवलप होगी। टीम स्पिरिट डेवलप होगी तो टीम का गोल अचीव होगा। इंडिविजुअल गोल अचीव तो हो ही जाता, लेकिन टीम गोल अचीव होगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, ओके। कंसिक्वेंस ऑफ वायलेशन, अगर ये प्रिंसिपल वायलेट करते हो, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो, टीम स्पिरिट में रहकर काम नहीं करते हो, तो क्या होगा, टीम गोल में नॉट बी अचीव। इंडिविजुअल गोल तो अचीव हो जाएगा, लेकिन 100 यूनिट का टीम गोल हो सकता है अचीव ना हो, ठीक है। तो टीम गोल अचीव नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ा कंसिक्वेंस और वायलेशन का। नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, टीम स्पिरिट नहीं रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ज्यादा लोग महत्व किसको देंगे, अपने इंडिविजुअल टारगेट को लोग ज्यादा महत्व देंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप काम कर रहा होता है, पूरे ग्रुप के टारगेट अचीव करना ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। ओके, अपन ने यहां पे 2 प्रिंसिपल्स देखे, लास्ट 2 प्रिंसिपल, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट द कॉर्प। अब जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।